नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के 15 फायदों के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है वो सभी प्राणायामों का एक बेस प्राणायाम है। यानी कि जब भी आपको कोई एडवांस प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी होती है तो उससे पहले आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना होता है। तो अगर आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना नहीं आता है या अनुलोम विलोम प्राणायाम करने में कोई समस्या आती है तो उसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बनाकर रखी है, तो उस वीडियो को आप जाके जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की सही विधि सीख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अनुलोम विलोम के फायदों के बारे में। तो अनुलोम विलोम करने का सबसे पहला फायदा है कि ये आपके लंग्स कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। अनुलोम विलोम का सबसे पहला प्रभाव हमारे फेफड़ों पर पड़ता है। ये हमारे फेफड़ों को ताकतवर बनाता है और फेफड़ों में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं या कोई विषैली गैसें होती है उनको बाहर निकालने में ये मदद करता है। साथ ही ये हमारे फेफड़ों में जो सांस लेने की क्षमता होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक सामान्य जो इंसान होता है वो एक समय में 15 बार सांस लेता है, लेकिन अगर आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो आप अपनी जो सांस लेने की क्षमता है उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यानी कि आप 1 मिनट में 12 से 13 बार तक सांस ले सकते हैं, क्योंकि जितना कम आप सांस लेंगे, जितना लंबा और गहरा सांस लेंगे, उतना ही आपकी जो लाइफ स्पैन है, जो जीने का क्रम है, वो आपका बढ़ जाता है। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे जो सांस लेने की कैपेसिटी है उसको भी ये इंक्रीज करता है। और इसके साथ ही साथ जिन लोगों को स्मोकिंग करने की आदत होती है या जो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं और स्मोकिंग करने से उनके फेफड़े भी काफ़ी कमज़ोर हो चुके होते हैं, तो उन लोगों को अगर स्मोकिंग छोड़नी है या वो स्मोकिंग छोड़ चुके हैं लेकिन उसके बाद वो महसूस कर रहे हैं कि उनके फेफड़े काफ़ी कमज़ोर है, तो उन्हें भी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास लगातार करना चाहिए। इससे भी वो अपने फेफड़ों को रिकवर कर सकते हैं और पहले से ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। अनुलोम विलोम के दूसरे फायदे के बारे में अगर हम बात करें तो दूसरा फायदा है इनहेंस एनर्जी लेवल। हम अपने शरीर में 3 तरह से एनर्जी लाते हैं, भोजन, पानी और हवा। जिस तरह से हमारे शरीर को भोजन और पानी से ऊर्जा मिलती है, उसी तरह से हवा यानी कि ऑक्सीजन की भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरत होती है और भोजन और पानी से ज़्यादा जरूरी हमारे लिए ऑक्सीजन रहती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास अगर आप रोज करते हैं तो उससे हमारे शरीर में जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी वाइटल्स ऑर्गन है, जैसे फेफड़े हो गए, लंग्स हो गए, लीवर हो गए, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, आपका पाचन तंत्र के जितने अंग है, इन सभी अंगों के जो सेल्स होते हैं अंदर के, वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कि उनके अंदर एक एनर्जी आती है और हमारा पूरा शरीर जो है वो एनर्जी से भर जाता है और हमारा जो एनर्जी लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि हमारा जो शरीर है वो पहले से ज़्यादा स्फूर्ति से काम करता है। तो इसीलिए अगर आप भी अपने शरीर की एनर्जी लेवल को इन्हेंस करना चाहते हैं, एनर्जी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का तीसरा फायदा है कि ये आपके बॉडी और मन को रिलैक्स करता है। बहुत बार हम शारीरिक और मानसिक रूप से हमें थका देने वाला काम करते हैं और उस समय हमें ज़रूरत रहती है कि हमें अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो ऐसे टाइम में अगर आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो ये प्राणायाम आपकी ब्रीदिंग के जरिए आपके मन और आपके शरीर को आराम देने का काम करता है। तो इसीलिए जब भी आपको लगे कि आप मेंटली और बॉडी से थक चुके हैं तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। अब बात करते हैं अपने चौथे फायदे के बारे में। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का चौथा फायदा है कि ये आपकी ब्लड की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का सबसे बेहतरीन फायदा ये भी है कि इसका अभ्यास करने से हमारे ब्लड की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाती है और हमारे जो ब्लड का प्रेशर है वो भी अच्छा बना रहता है, जिसके कारण आपको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती। तो इसीलिए अगर आप ब्लड की क्वालिटी को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे स्किन से रिलेटेड रोग हमें हो जाते हैं जो कि ब्लड के खराब होने के कारण होते हैं। तो अगर आप इस तरह के रोगों से बचना चाहते हैं, खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो अपने योग और एक्सरसाइज जो भी आप करते हो उसके साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास भी जरूर करें। पांचवें फायदे के बारे में यदि हम बात करें तो पांचवा फायदा है कि ये आपके शरीर में एंडोर्फिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है।
हमारे शरीर में एक एंडोर्फिन नाम का हार्मोन पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में ही पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है। हमारे शरीर में बनने वाला ये एक तरह का नेचुरल पेन किलर है जो कि हमारे शरीर में कहीं भी कोई दर्द होता है उसको दूर करने में मदद करता है। अब जब हम डेली अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय भी हमारे शरीर से ये हार्मोन रिलीज होता है, क्योंकि डीप ब्रीदिंग से भी यही हार्मोन रिलीज होता है और अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस जब हम करते हैं तब भी यही हार्मोन रिलीज होता है। और जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो आपके शरीर में यदि कहीं भी कोई दर्द हो तो उस दर्द को कम करने में ये हार्मोन आपकी मदद करता है। तो इसीलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम एंडोर्फिन नाम के जो नेचुरल पेन किलर है उस हार्मोन को रिलीज करने में भी आपकी मदद करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का छठा फायदा कि ये आपकी सांस की समस्या में आराम देता है। अक्सर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूं जो कि गलत तरीके से सांस लेते हैं जिसके कारण उनके शरीर और उनके मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जिन लोगों को भी सांस से संबंधित समस्या है, सांस लेने में परेशानी होती है, मुंह से सांस लेते हैं, जोर जोर से सांस लेते हैं या फिर थोड़ा चलने पर ही उनका सांस फूल जाता है, तो उन्हें हर हाल में अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसे करने से उनकी जो सांस की गलत प्रक्रिया है, सांस लेने की जो गलत प्रक्रिया है वो भी सही हो जाएगी और इसके साथ साथ ही सांस से रिलेटेड जो रोग होते हैं जैसे दमा है, अस्थमा है या कोई और ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो इसीलिए अपनी सांस से रिलेटेड अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का सातवां फायदा कि ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि आपके शरीर के अंदर जितने भी विषैले तत्व होते हैं उन सभी तत्वों को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालने में मदद करता है। अब आप सभी को पता है कि हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह है, तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, मेटाबॉलिज्म होता रहता है और जब आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं और तो उस समय भी कई प्रकार की जो रासायनिक क्रिया है वो सारी क्रियाएं, केमिकल रिएक्शन जिसे आप बोल सकते हैं, वो सब होते रहते हैं। तो इसके बीच होता क्या है कि जब ये केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसके साथ साथ ही हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स और विषैले तत्व बनने शुरू हो जाते हैं। अब जरूरी होता है कि उन विषैले तत्वों को, उन टॉक्सिन्स को हम अपने शरीर से बाहर निकालें। तो यहाँ पर दो चीज़ों के सहायता से हम उन टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं, एक तो है हवा और दूसरा है पानी। तो अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है उसमें हम ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप भी अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई रखना चाहते हैं तो रोज लगातार हर अपनी एक्सरसाइज के साथ, योग के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। अब बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के 8वें फायदे के बारे में। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का 8वां फायदा है कि ये आपको तनाव से दूर रखता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का रोजाना अभ्यास करने से आपके ब्रेन का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छे से हो जाता है और ऑक्सीजन का जो प्रभाव है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है आपके ब्रेन में, जिससे कि आपके ब्रेन के जितने भी सभी सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाते हैं और आपका काम करने को भी मन करता है, मूड भी आपका अच्छा रहता है और आप पूरे दिन खुद को फ्रेश महसूस करते हैं। और जब आपका ब्रेन अच्छे से एक्टिव रहता है, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन, सेल्स अच्छे से एक्टिव रहते हैं, तो आपको कभी भी तनाव, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, घबराहट इस तरह की कोई भी समस्या नहीं आती। और साथ ही साथ आपको जो नींद है, आपकी इंसोम्निया की अगर आपको प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को भी आप अनुलोम विलोम के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आप स्ट्रेस में है, चिड़चिड़ापन आपके अंदर है, डिप्रेशन आपको फील हो रहा है या शरीर में कमजोरी फील हो रही है, तो उस स्थिति में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का 9वां लाभ है कि ये आपके सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपके दिमाग का जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर है, आपका दायां हिस्सा और बायां हिस्सा जो है वो संतुलित रहता है, यानी कि वो बैलेंस में रहता है। क्योंकि आप राइट नोस्ट्रल से सांस लेते हैं वो आपके लेफ्ट ब्रेन को इम्पैक्ट करता है और जब आप लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेते हो आपके राइट हेमिस्फीयर को संतुलित रखता है। तो जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके दोनों ब्रेन के जो हेमिस्फीयर है वो दोनों संतुलित रहते हैं और उनकी जो कार्यकुशलता है, यानी कि जो उनकी वर्क कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती है और साथ ही साथ आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी इससे बढ़ जाती है। तो अगर आप लगातार अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो इससे आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी और जो आपकी सोचने और समझने की शक्ति है वो भी बढ़ेगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम का 10वां लाभ है कि ये पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है।
अब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जब आप सांस लेते हैं तो हमारे जितने भी वाइटल्स ऑर्गन है, उन सभी वाइटल्स ऑर्गन में जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमें, वो पूरी हो जाती है। और साथ ही साथ जो है वो ऑक्सीजन हवा जो है वो हमारे जितने भी अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको डिटॉक्स करती है, यानी कि उनको वो साफ करती है। तो इसी तरह से जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत और लीवर, जितना भी आपके डाइजेस्टिव पाचन तंत्र से रिलेटेड जो ऑर्गन्स है, अंग है, उन सभी अंगों तक जो ऑक्सीजन है वो अच्छी भरपूर मात्रा में पहुंचती है, जिससे कि उनकी वर्क कैपेसिटी भी बढ़ती है और आपका जो पाचन तंत्र है वो भी स्वस्थ रहता है। और साथ ही साथ पाचन तंत्र से रिलेटेड जो रोग है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की समस्या है, वो समस्या भी आपकी दूर हो जाती है। तो इसीलिए अपने पेट को स्वस्थ रखने के लिए, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का 11वां फायदा कि ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है। अब आपने पिछले 1-2 सालों में देखा होगा कि जब कोविड चल रहा था तो उस समय आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो ब्रीदिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, यानी कि जितनी ज़्यादा आप ब्रीदिंग करेंगे कि उतने ज़्यादा आपके जो लंग्स है, फेफड़े हैं, वो भी इंक्रीज हो गए, उनकी वर्क कैपेसिटी बढ़ेगी और उनका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और साथ ही साथ जो आपका इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होगा। तो जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो भी एक ऐसी टेक्निक है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, जिसकी मदद से आप जो है बीमार काफ़ी कम होते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आज से ही अनुलोम विलोम प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए। 12वां फायदा अनुलोम विलोम का है कि ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है, शुगर की आपको समस्या है, तो उस स्थिति में भी अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये आपकी डायबिटीज़ की जो समस्या है उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है, या काफ़ी हद तक कई बार ये पूरी तरह से ख़त्म भी कर देता है। तो इसीलिए डायबिटीज़ के जो भी मरीज़ हैं उन लोगों को अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम का 13वां फायदा कि ये वेरिकोज वेन्स को ठीक करता है। वेरिकोज वेन्स आपने सुना होगा, जिसमें कि आपके जो पैरों की नसें होती है वो काफ़ी हद तक फूल जाती है, उसमें नीले नीले कलर की वो नसें जो है वो दिखने लगती है। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं, 50+ जो लोग होते हैं, उन लोगों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जिन लोगों को भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, नसें जिनकी फूल जाती है, हाथ पैर की नसें जिनकी फूल जाती है, तो उन लोगों को अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। तो इससे उनको इसमें काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। अब बात करते हैं अनुलोम विलोम के 14वें फायदे के बारे में। तो ये है कि ये हार्ट के मरीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जिन लोगों को भी दिल से संबंधित कोई समस्या है तो उन लोगों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इजी प्रैक्टिस इसकी रहती है। इसमें आपको राइट नोस्ट्रिल से सांस लेना होता है, लेफ्ट से छोड़ना पड़ता है, दोबारा लेफ्ट से लेना होता है और राइट से छोड़ना होता है। तो काफ़ी इजी प्रोसेस रह जाता है और ये आपके जो दिल होता है, आपका जो हार्ट होता है, हृदय होता है, उसको ये काफ़ी स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। तो इसीलिए अगर आपको हृदय से रिलेटेड कोई रोग है तो उस रोग में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनुलोम विलोम के 15वें फायदे के बारे में। तो अनुलोम विलोम करने का 15वां फायदा ये है कि ये आपको एडवांस प्राणायाम करने के लिए प्रिपेयर करता है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो एक तरह का बेस प्राणायाम है, क्योंकि जब आप इस प्राणायाम को करते हैं तो उसके बाद जो एडवांस प्राणायाम है जिसमें आपका कुंभक लगता है, सांसें आपको होल्ड करने पड़ती है, तो उन प्राणायाम को करने में भी आपको काफ़ी आसानी रहती है। और इसके साथ साथ ही जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो आपको मेडिटेशन के लिए भी प्रिपेयर करता है, क्योंकि जब आप अपनी ब्रीदिंग के थ्रू अपने मन को थोड़ा शांत कर देते हैं तो आप मेडिटेशन भी बहुत आराम से कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने आप को अन्य प्राणायामों के लिए प्रिपेयर करने के लिए और मेडिटेशन अगर आप करते हैं उससे पहले अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपकी जो मेडिटेशन है वो भी सफल होगी, उसमें किसी भी तरह की आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो ये थे अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के 15 फायदे, जिनको अगर आप लगातार करते हैं, अगर आप अनुलोम विलोम, तो ये सभी फायदे आप जो है बड़ी आसानी से आप उठा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।